Hello students, I am Sunita and welcome to my channel. And today we are going to read this chapter, The Little Girl. It is the third chapter of your book, English Literature. First of all, हम before you read की heading पढ़ लेते हैं. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि क्या आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं दैन व्हेन यू वर मच यंगर, उसकी तुलना में कि जब आप और ज़्यादा छोटे थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. और परहैप्स मीन्स शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड ये आप समझ पाते हैं, द रीजन्स जो भी कारण रहे हैं, फॉर सम ऑफ दियर एक्शंस जो पेरेंट्स के जो एक्शंस होते हैं दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि आपको अपसेट किया करते थे पहले. जैसे पेरेंट्स टोकते हैं तो जब हम छोटे होते हैं क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो हम समझते हैं कि वो हमें क्यों रोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं, ये सब चीज़ें. एंड दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और यह स्टोरी भी एक लिटिल गर्ल की है और जिसकी फीलिंग अपने फादर के लिए क्या है, चेंज हो जाती है. कैसे? फियर, क्योंकि वो पहले डरती हैं, फियर टू अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है. अब वो अंडरस्टैंड कर रही हैं अपने फादर को. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो कि लगभग हर घर में सिमिलरली पाई जाती है. एंड द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. और एक जो छोटी बच्ची हैं उनके लिए he was a figure. अब ही यहाँ पे है इनके फादर के लिए, और इनके फादर क्या है, फिगर हैं, एक ऐसे कि वह क्या है, वो अपने फादर से डरती हैं. ऐसे फिगर हैं, ऐसी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने फादर के लिए उनको डर है. एंड अवॉइडेड, और अपने फादर को अवॉइड करती हैं. ये देखिए, अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फियर्ड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. अब क्या होता है कि हर मॉर्निंग उनके फादर आते हैं, ऑफिस जाने से पहले उनके रूम में आते हैं, उस लिटिल गर्ल के रूम में आते हैं, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और नॉर्मली कैजुअल एक किस देते हैं अपनी बच्ची को. टू विच शी रिस्पॉन्डेड, और जिसकी वजह से छोटी बच्ची रिस्पॉन्ड करती हैं कि गुड बाय फादर, गुड बाय करती हैं. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब क्या होता है, there was a glad sense of relief. अब उस बच्ची के अंदर क्या आ जाता है, feeling relaxed. glad sense of relief means feeling relaxed, बहुत ही रिलैक्स फील करती हैं. when she heard, जब वह सुनती हैं, the noise of the carriage, वो जो शोर होता है कैरियज का, उनकी गाड़ी का जो शोर होता है, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, जब ऐसा होता है ना, जब गाड़ी दूर जाती है तो उसकी आवाज़ घटती ही जाती है. तो वो चीज़ जब उसके फादर की भी गाड़ी दूर जाती है तो आवाज़ घटती जाती है. तो जब वह लॉन्ग रोड में चली जाती है, मतलब दूर रोड में चली जाती है, तो आवाज़ क्या हो जाती है, लेसन रिड्यूस हो जाती है. In the evening when he came house, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब इवनिंग में क्या होता है, जब उसके फादर घर आते हैं तो वह स्टेयरकेस, सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती हैं. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और लाउड वॉइस जो तेज़ वॉइस सुनती हैं अपने फादर की,
इन द हॉल में उसके फादर बोलते हैं तो वो सुनती हैं। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो कहते हैं कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड शी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और वे अपनी मदर से कहते हैं कि गो एंड सी, जाइए और देखिए कि इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरे पेपर्स बाहर हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आइए। वो अपनी मम्मी से बोलते हैं, मीन्स इस बच्ची की ग्रैंड माँ। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब मदर क्या बोलती हैं, अब कीजिया की माँ बोल रही हैं कि कीजिया वुड कॉल टू हर, उनको बुलाती हैं। एंड इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो यू कैन मूव डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो तुम क्या करोगी, तुम नीचे जाओगी अपने और फादर्स के बूट को निकालोगी। एंड स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर सॉफ्ट more slowly, still across the hall and push open the drawing room door। अब क्या होता है कि बच्ची फिर स्लोली नीचे जाती हैं स्टेयर से, सीढ़ी से, एंड और भी स्लोली क्या होती है, हॉल में वह जाती हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और फिर उसके बाद वह ड्राइंग रूम को के डोर को खोलती हैं। एंड बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और by that time, और उस समय उनके फादर क्या है, spectacles on, चश्मा अपने चश्मा लगाए हुए हैं। and looked at her, और इनको देखते हैं in a way, इस तरीके से देखते हैं कि terrifying the little girl, जैसा कि वे डरा रहे हैं अपनी इस लिटिल गर्ल को, मतलब इस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे कि वो बच्ची डर जाए। एंड वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और वे कहते हैं इनके फादर कहते हैं वेल कीजिया, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ निकालो, बूट्स को, जो वो बूट्स पहने हुए हैं तो वो कहते हैं कि निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। एंड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और क्या तुम आज दिन भर गुड गर्ल बनी रही, अच्छे से तुमने काम किया। आई डोंट नो फादर, अब वो कहती हैं आई डोंट, मुझे नहीं पता। ठीक, वो स्टैमर करती हैं क्योंकि वह बहुत डरती हैं अपने फादर से, इसलिए। एंड अब क्या होता है कि यू डोंट नो, इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उसके फादर कहते हैं, मतलब जिस प्रकार से कीजिए ने बोला उसी प्रकार से ये भी कहते हैं यू डोंट नो। तो अब फिर वो कहते हैं कि इफ़ यू सटर, तो इफ़ यू स्टैमर, सटर मिस हकलाना, लाइक दैट, इस तरीके से अगर तुम हकलाओगी तो मदर को क्या करना पड़ेगा, आपकी मदर को विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो आपकी मदर को आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up। और वह नॉर्मली तो क्या है कि किसी अदर पीपल्स के सामने स्टैमर नहीं करती हैं। एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वह ऐसा बिल्कुल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह कंप्लीटली ऐसा नहीं करती हैं, मीन्स बिल्कुल भी हकलाती वह नहीं है जब वह बाहरी लोगों से बात करती हैं, बट ओनली विद फादर। लेकिन अब अपने जब फादर से वह बात करती हैं तो क्या होती हैं, स्टैमर करने लगती हैं, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। मीन्स ट्राइंग टू सो हार्ड मीन्स मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि अब वह जब अपने फादर से बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती हैं और वर्ड्स प्रॉपरली बोलने के लिए। एंड व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर
आई विश यू टॉट दिस किड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब क्या है कि उनके फादर बोल रहे हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है, एंड व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, और बहुत ज़्यादा तुम रेस्ड हो, रेस्ट मीन्स अनहैप्पी हो, क्यों मतलब तुम इतना अनहैप्पी दिख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, अब वो अपनी मदर को कहते हैं और कीजिए की ग्रैंड माँ को कहते हैं कि आई विश यू टॉट, कि आप इसे सिखाएं कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मतलब इतनी ज़्यादा अनहैप्पी है और ऐसा ना हो कि ये कमिट सुसाइड कर ले। ऑन द ब्रिंक ऑफ अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब ऐसा, मतलब इतनी ज़्यादा अनहैप्पी दिखती है कि ऐसा ना हो कि ये सुसाइड कर लें। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब कहते हैं कि कीजिया कैरी माई टी कप, मेरे जो टी का कप है उसको तुम टेबल पर केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। अब उस लिटिल गर्ल के लिए क्या है कि उनके फादर क्या है, ही वॉज सो बिग, बहुत बड़े हैं, हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनके नेक गला बहुत बड़ा है, और स्पेशली उनका माउथ, उनका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड व्हेन ही यार्नड, यार्न मीन्स उबासी लेना, और जब वह यार्न करते हैं तो उनका माउथ सबसे बड़ा हो जाता है। एंड थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गैंट। अब वह क्या सोचती हैं कि जब वह अकेले में वह सोचती हैं तो वह सोचती हैं अपने फादर को एक समझती हैं गैंट टाइप्स, मीन्स जो बिग क्रिएचर्स होते हैं वैसा, थोड़ा सा मतलब राक्षस का थोड़ा सा मतलब ये अपीयर ले लेती हैं कि जैसे बिग क्रिएचर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उससे ये क्या है डर रही हैं, वैसा कुछ। एंड वन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमा सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब एक संडे क्या होता है कि इनकी ग्रैंड माँ है तो वो कहती हैं कि तुम भी नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और एक नाइस टॉक करो विद फादर एंड मदर, मतलब एक अच्छी बातचीत तुम फादर मदर के साथ करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो लिटिल गर्ल हमेशा पाती हैं कि उसकी मदर क्या कर रही हैं, रीडिंग कर रही हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं, एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और फादर क्या है सोफा पर लेटे हुए हैं। ओके, एंड हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और फादर की जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है, उनके फेस पर है। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो फीट हैं, पैर हैं, कुशंस के ऊपर हैं। एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह स्लीप कर रहे हैं और थोड़ा साउंड कर रहे हैं, और स्नोरिंग इस खर्राटे ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी नींद में हैं क्योंकि आज संडे है और वह उस दिन आराम करते हैं। और इस तरीके से कीजिए पाती हैं कि उनकी मदर यहाँ पढ़ रही हैं और उनके पापा यहाँ सोफा पर सोए हैं, रुमाल उनके मुंह पर है, कुशंस के ऊपर फीट हैं, और ये इसी तरह इनको देखती हैं और बात नहीं कर पा रही हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो लिटिल गर्ल की दिया क्या करती हैं, एक स्टूल पर बैठ जाती हैं, एंड ग्रेवली मीन्स सीरियसली वॉच्ड हिम, उनको देखती हैं, until he woke up, जब तक कि वे जग नहीं जाते हैं, and stretched, और स्ट्रेच, अब जैसे क्या होता है कि जैसे सोने के बाद हम उठते हैं ना, पूरे शरीर को थोड़ा सा तान लेते हैं, उस तरीके का। एंड आस्क द टाइम, और वे टाइम को पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, फिर उसके बाद इनको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अभी कहते हैं कि डोंट स्टेयर सो, इस तरीके से मत घूरो कीजिया, एंड तुम किस तरीके की दिख रही हो, एक ब्राउन आउल की तरह दिख रही है। और आउल को तो आप देखते होंगे, उल्लू को देखते होंगे, एक थोड़ा सा स्टेयर करने की उसकी मतलब चेहरा होता है कि वो जैसे लगता है कि बहुत घूर के देख रहा है, तो ऐसा वह कहते हैं। One day when she was kept indoors with a cold,
her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या होता है कि she was kept indoors with a कोल्ड की वजह से वह घर में रुकी हुई होती हैं एंड उनकी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, उनको कहती हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है और सजेस्ट करती हैं कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए. कुशन मीन्स तकिया बनाना चाहिए, पिन कुशन. एंड फॉर अ गिफ्ट, किसके लिए, गिफ्ट बनाने के लिए. एंड ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और एक उसको ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का एक कपड़ा देती हैं. नाउ laboriously with a double cotton the little girl stitched the three sides. अब laboriously means with a lot of effort और difficulty, बहुत ज़्यादा प्रयास करके, बहुत ज़्यादा कठिन से. अब क्या करती हैं, डबल कॉटन, मतलब डबल कॉटन में जो धागे को हम 2 बार सुई में लगाते हैं ना, डबल कॉटन करते हैं. एंड द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, 3 साइड को वह सिल देती हैं. कुशन क्या होता है, 3 साइड सिलो, फिर उसमें स्निफिंग करो. एंड बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन वह सोचती हैं कि अरे मैं इसमें क्या फिल करूं, क्या अंदर रख दूं, कपड़े वगैरह कुछ रखा जाता है ना कुशंस में. तो दैट वॉज द क्वेश्चन, और यह एक क्वेश्चन है उस लिटिल गर्ल के सामने. एंड द ग्रैंड मदर वॉज आउट in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब क्या होता है कि ग्रैंड माँ तो गार्डन में चली जाती हैं एंड अब वह क्या कर रही है, ढूंढ रही है कि क्या भरा जाए, इसके अंदर क्या भरा जाए. तो वह ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच जाती हैं, अपनी मदर के बेडरूम में पहुँच जाती हैं. टू लुक फॉर द स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर्स. स्क्रैप्स मीन्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ एंड पेपर दैट आर नॉट नीडेड, मतलब छोटे छोटे टुकड़े क्लॉथ कपड़ों के या पेपर के और जो कि नीडेड ना हो. ठीक, ऐसी चीज़ें वह ढूंढ रही होती है. एंड ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब ये क्या करती हैं कि ऑन द बेड टेबल, बेड के बगल में एक टेबल होती है, वहाँ पर बहुत सारे सीड्स ऑफ फाइन पेपर्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं वहाँ पर. एंड गैदर देम, वो उनको उठाती हैं. एंड टोर देम, सबको फाड़ देती हैं, छोटे छोटे पीसेस बना देती हैं और स्टफ कर देती हैं उस तकिए के अंदर. जो पिलो को बना रही हैं उसमें सारे मतलब भर देती हैं. एंड सीव्ड द फोर्थ साइड, और चौथी भी साइड वह सिल देती हैं वो सब चीज़ों को भरकर. एंड द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट. अब शाम को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्री वाला माहौल हो जाता है. एंड द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. अब उस रात को क्या हो जाता है, एक ह्यू एंड क्राई हो जाता है. एंग्री प्रोटेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है घर का इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि जो फादर की जो एक स्पीच है पोर्ट अथॉरिटी के सामने वह खो गई है. एंड रूम्स वर सर्च्ड, पूरे रूम में देख लिया गया है. सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट से भी क्वेश्चन कर लिया गया है कि क्या उन्होंने वो पेपर्स देखे हैं. और फाइनली मदर केम इनटू कीजियास रूम. अब फाइनली क्या होता है, उनकी मदर कीजिया के रूम में आती हैं. एंड कीजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. और कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुमने तो कोई पेपर्स नहीं देखे होंगे हमारे रूम के टेबल में. ओह यस सी सेड. अब वे क्या कहती हैं, हाँ हाँ देखे हैं. एंड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने उन सबको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए. व्हाट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द ड्राइंग रूम दिस इंस्टेंट. अब उनकी मदर क्या होती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं क्या अब तुम नीचे आओ
ठीक, स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में आओ, एंड दिस इंस्टेंट, तुरंत नीचे आओ। And she was dragged down to where father was passing to and fro, hands behind his neck. And उनको जब नीचे ड्रैग करके नीचे जब ले आया जाता है, तो जहाँ पर उनके फादर क्या कर रहे हैं, पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर मूव कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, एंड हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हैंड्स क्या हैं, पीछे की तरफ हैं दोनों हाथ। वेल ही सेड शार्पली, और वह बहुत तेजी से बोलते हैं, वेल, ठीक। मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। मदर हर चीज़ें बता देती हैं और वे उनको स्टॉप करते हैं और स्टेयर एट द चाइल्ड, अब उस लिटिल गर्ल को घूरते हैं। एंड डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये सब किया? नो नो नो, शी विस्पर्स, वह अटक अटक के बोलती हैं क्या, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। एंड मदर गॉट अप टू हर रूम एंड फेच्ड डाउन द डैम्ड थिंग। अब वो अपनी मदर को बोलते हैं, ग्रैंड माँ को बोलते हैं, गो अप टू हर रूम, कि इसको अपने रूम में ले जाओ, और फेच्ड डाउन द डैम्ड थिंग्स, मतलब अपने रूम में ले जाओ, ठीक है। डैम्ड थिंग मीन्स यूज टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग, कि मतलब इनके ऊपर एंगर शो कर रहे हैं बच्ची के ऊपर। एंड शी वॉट द चाइल्ड्स पुट टू, एंड शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को क्या करो, अभी तुरंत के तुरंत बेड पर सुलाओ, दिस इंस्टेंट, तुरंत सुला दो, वो कहते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब वही क्या कर रही हैं, रो रही हैं। crying too much to explain, कि वह बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो करना चाहती हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया, अब वह रो रही हैं। एंड शी ले इन द शैडो रूम, अब वह लेटी हुई हैं, शैडो रूम है मीन्स लाइट वगैरह बुताई गई हैं, तो जो दरवाज़ा है वहाँ हल्का सा खुला हुआ है, तो हल्की सी शैडो आ रही है, रोशनी आ रही है, ठीक। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, जो शाम की लाइटें हैं उनको वॉच कर रही हैं, बाहर की लाइटों को। एंड मेक अ सैड लिटिल ग्रेट पैटर्न ऑन द फ्लोर, और क्या कर रही हैं कि मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, अब फ्लोर पर सैड क्या कर रही हैं, सैड एटमॉस्फेयर है। एंड देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, अब उसके बाद उनके फादर रूम में आ जाते हैं और उनके हाथ में एक रूलर है, एक डंडा है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, अब वे कहते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें तो पिटाई करने वाला हूँ। ओ नो नो नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अब वो क्या करती हैं, नहीं 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 नहीं, और वह चिल्लाने लगती हैं, और हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और क्या करती हैं, अपने आप को कवर कर लेती हैं, जो भी बेड में जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर जैसे रजाई या चादर से अपने आप को क्या कर लेती हैं, तुरंत ही कवर कर लेती। एंड ही पुल्ड देम असाइड, फिर उसके बाद वे इनके फादर उस जिससे भी वो अपना मुंह ढकी होती हैं उसको हटा देते हैं, बगल में कर देते हैं। एंड सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और वे ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ। एंड होल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथ क्या करो, आगे दिखाओ। एंड यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, क्योंकि तुम्हें यह सिखाना बहुत ही ज़रूरी है आज और हमेशा के लिए कि नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उस चीज़ को तुम्हें टच नहीं करना है जो तुमसे बिलोंग ना करे, या फिर तुम्हारे काम की जो चीज़ें ना हो उसे तुम मत छुओ। बट दैट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो लेकिन वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, अब क्या होता है कि जब तक ये सब ये बोलती हैं तो उस रूलर से इनके हाथ में मार दिया जाता है। एंड पिंक पाम, इनके क्या होते हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी जो हथेलियाँ होती हैं उस पर डंडा पड़ जाता है। आवर्स लेटर, और बहुत घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body। अब क्या होता है, बहुत घंटों बाद क्या होता है,
जब उनकी ग्रैंड मदर आती हैं और रैप करती हैं, मतलब शॉल से उनको रैप कर देती हैं, मतलब लपेट लेती हैं शॉल से, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर में जो हिलने वाली चेयर होती है, मूविंग चेयर में क्या करती हैं, उसी में रखती हैं उसको और रॉक करवाती हैं, मतलब थोड़ा मूव करती हैं। एंड द चाइल्ड क्लंच टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उसको गले से थोड़ा सा लगा लेती हैं, अटैच कर लेती हैं अपनी बॉडी से। एंड व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी स्नॉब्स। अब वह फुसफुसाते हुए रोते हुए कहती हैं कि भगवान ने फादर्स ही क्यों बनाए। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। अब ग्रैंडमा बोलती हैं कि ये एक क्लीन हैंकी है, साफ रुमाल है, डार्लिंग, ब्लो योर नोज कि अपनी नाक वगैरह तुम पोछो क्योंकि तुम्हारी नाक बह रही है, एंड गो टू स्लीप और सोने चलो। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम ये सारी चीज़ें सुबह तक भूल जाओगी। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और मैंने भी मतलब कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, बताने की ये सब चीज़ें क्यों हुआ, लेकिन बट ही वॉज टू अपसेट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आज अपसेट है, एंग्री है और निराश है, टू लिसन टू नाइट कि ये सारी चीज़ें बातें सुनने के लिए आज वह बहुत ज़्यादा अपसेट है और वह आज ये सब बातें नहीं सुनेगा। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन क्या होता है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वह चाइल्ड क्या है, कभी भी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम, अब अगले टाइम से क्या होता है, शी सॉ हिम, जैसे ही वह उनको देखती है, अपने फादर को देखती है, तो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो वह बहुत जल्दी अपने हैंड्स को बिहाइंड हर बैक, अपने पीछे ले जाती हैं। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, अब और उनके गाल क्या हो जाते हैं, गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर्स, अब क्या है कि उनके बगल में कौन रहते हैं, मैकडोनाल्ड्स की फैमिली रहती है। एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे हैं। एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंच, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब ये क्या कर रही हैं कि देख रही हैं उन लोगों को, लुकिंग देम थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग। अब ये देखती हैं कि लिटिल गर्ल क्या है, उन्हें उन लोगों को देखती हैं कि प्लेइंग टैग, वे लोग क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं इन द इवनिंग, इवनिंग समय। टैग मीन्स अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, मीन्स बच्चों का जो खेल होता है, जो एक दूसरे को कैच करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पकड़म पकड़ाई, हम लोग खेलते हैं, तो वो चीज़ वह देखती हैं। द फादर विद द वेवी माउ on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter। अब क्या होता है कि जो फादर है विद द बेबी, एक बेबी लिए हुए हैं, माऊ, जिसका नाम माऊ है, ऑन हिज सोल्जर्स, वो क्या है, उनके कंधे पर है। एंड 2 लिटिल गर्ल, अब 2 लड़कियां क्या है, हैंगिंग ऑन हिज कोट, उनके कोट के पॉकेट में लटकी हुई हैं। एंड रैन राउंड एंड राउंड, और वे लोग क्या कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूम रहे हैं फ्लावर बेड्स के अराउंड, एंड शेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत ज़्यादा सब लोग हंस रहे हैं। एंड वंस शी सॉ द बॉयज टर्न होस ऑन हिम। अब क्या होता है कि फिर वह देखती हैं कि एक उनका जो लड़का होता है, टर्न द होस ऑन हिम, होस मीन्स जो पानी का पाइप होता है उनकी तरफ टर्न कर देता है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वे उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पापा क्या कर रहे हैं, कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। अब ये सब देख के इनके दिमाग में क्या है, थॉट चेंज होता है। एंड देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब वे तब ये डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर क्या है, फादर्स के भी डिफरेंट है, कि मतलब मेरे फादर अलग हैं, उनके फादर अलग हैं। फादर भी कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं। मेरे फादर तो अब कीजिया के लिए इनके फादर तो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं कीजिया को। अभी जान गई हैं कि फादर भी डिफरेंट टाइप्स के
होते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमा वेंट टू हॉस्पिटल। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन मदर बिकेम इल, कीजिया की माँ बीमार पड़ जाती हैं और कीजिया और कीजिया की मदर और ग्रैंड मदर को वेंट टू हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। एंड द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और उस लिटिल गर्ल को अकेले छोड़ दिया जाता है घर में विद एलिस के साथ। एलिस जो है कि द कुक है, उस घर की कुक है, रसोइया है। एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और डे टाइम, दिन के समय तो हर चीज सब सही रहता है। ये देखिए, ये मैकडोनाल्ड्स की फैमिली है, इस तरीके से लोग खेल रहे हैं और ये देख रही हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। और जब क्या होता है कि एलिस क्या है, उनको बेड पर रखती हैं जैसे या फिर लटा देती हैं, तो शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वह तुरंत ही डर जाती हैं। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। अब कीजिया पूछती हैं कि मैं क्या करूंगी अगर मैं कोई नाइटमेयर देखती हूँ, अ बैड ड्रीम, कोई खराब ड्रीम देखती हूँ, डरावना सपना मुझे आता है तो मैं क्या करूंगी। एंड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन हर बेड। और मैं तो प्रायः ही बैड ड्रीम्स देखती रहती हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रैनी है, मेरी ग्रैंडमा है, मुझे ले जाती हैं अपने बेड पर। एंड आई कांट स्टे इन द डार्क। और मैं मतलब इस डार्क में, अंधेरे में नहीं रह सकती। एंड इट ऑल गेट्स विस्परी। और ये बहुत ही क्या है, विस्परी है, मुझे जैसे लगता है कि इधर उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस कहती हैं चलो तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा। एंड पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और वह अपना सॉक्स उतारते हुए कहती हैं एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चिल्लाना मत और अपने पुअर पा मतलब थके हुए पापा को मत जगाना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" लेकिन क्या होता है कि सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, कि फिर से वही डरावना सपना आता है। और एक बटचर है, एक जो बटचर मीन्स बुचर है, मीन्स हु जो कि कट्स एनिमल, जो कि एनिमल्स को जो काटते हैं ये लोग, बुचर। एंड विद द नाइफ, उसके हाथ में एक नाइफ है, चाकू। एंड अ रोप, एक रस्सी भी है। एंड हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि पास और पास आते जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और जो उसकी स्माइल है बहुत ही डरावनी है। वाइल शी कुड नॉट मूव, लेकिन ये क्या हो रही है, मूव नहीं कर पा रही हैं। एंड कुड नॉट स्टैंड स्टिल, और कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वहीं पर खड़ी हैं। एंड क्राइंग आउट, वह चिल्लाने लगती हैं, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, डर की वजह से वो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती हैं। एंड शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। अब ये क्या होती हैं कि उठ जाती हैं, शिवर करती, बहुत ज़्यादा कांप रही हैं। एंड टू सी, और देखती हैं, फादर बिसाइड हर बेड। अब देखती हैं कि उसके फादर उसके बगल में ही हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। और वे कहते हैं क्या हुआ, क्या मैटर है। ओह अ बचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। अब जब उनके फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया है, तो बोलती हैं कि मुझे एक बच्चर दिखाई दिया, उसके हाथ में एक नाइफ है, और आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैंडमा की जरूरत है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। जब इतना वो सुन लेते हैं तो उनके फादर क्या करते हैं कि ही ब्लू ऑफ द कैंडल, कैंडल को बुझा देते हैं। एंड वेंट डाउन, और थोड़ा सा झुकते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, अपने आर्म में, अपने मतलब हाथों में उठा लेते हैं अपनी चाइल्ड को, अपनी बच्ची को। एंड कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, और उनको ले जाते हैं, कैरी करना मतलब ले जाते हैं, उस पैसेज को क्रॉस करते हुए बिग बेडरूम तक
ले जाते हैं। एंड अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और एक न्यूज़पेपर रहता है जो कि बेड पर होता है। तो ही पुट अवे द पेपर, वो उस पेपर को वहाँ से हटा देते हैं बेड से। देन केयरफुली टकल्ड अप द चाइल्ड, फिर उसके बाद बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से अपनी बच्ची को बेड पर लेटा देते हैं। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके ही बगल में वो खुद भी, उसके फादर सो जाते हैं। एंड हाफ sleep still with the butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him। अब क्या होता है कि वो अभी भी आधी निंद्रा में है, बच्ची क्या है, आधी निंद्रा में है कीजिया। एंड स्टिल विद द बच्चर्स स्माइल, और अभी भी क्या हो रहा है कि शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, हाफ स्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद में है। एंड स्टिल विद द बच्चर्स स्माइल, अभी भी उनको क्या हो रहा है, सीम्ड हो रहा है। सीम्ड मीन्स अभी भी वो महसूस कर पा रही हैं कि उस बुच्चर की स्माइल महसूस कर पा रही हैं, उस सपने को अभी भी वो नहीं भुला पा रही हैं। एंड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वह धीरे धीरे और भी क्लोज हो जाती हैं अपने फादर से। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, स्नगल्ड मीन्स थोड़ा सा और मूव इनटू द वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, वो क्या हो जाती हैं कि जैसे लेटी हुई हैं तो और थोड़ा सा क्लोज हो जाती हैं ताकि उनकी वार्म उसे फील हो सके, उनके आर्म्स के पास, मतलब भुजा उसके उनके हाथ के पास वो और थोड़ा क्लोज लेटती हैं। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती हैं। एंड देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब वह अभी भी लेटी हुई हैं और ये डार्क जो भी है वो मैटर नहीं करता है। जब अपने फादर के साथ हैं तो चाहे जितना भी अंधेरा हो वो कोई भी मैटर नहीं करता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। एंड हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब फादर क्या बोलते हैं कि अपने फीट को, अपने पैर को रब कर लो मेरे लेग से, मेरे पैर से, ताकि तुम्हें थोड़ी सी गर्मी मिल सके और तुम सो सको। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब क्या होता है कि टायर्ड आउट, अब ज़्यादा थके होने की वजह से ही स्लेप्ट बिफोर, ये पहले सो जाते हैं द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल से पहले ही उसके फादर सो जाते हैं। एंड अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक फनी फीलिंग, अब वो हंसने लगती हैं, उन्हें ये फनी लगता है कि उनके फादर सो गए हैं। एंड पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब ये सोचती हैं कि पुअर फादर, मेरे बेचारे पापा, नॉट सो बिग, ये बहुत बड़े, मतलब उस तरीके से, जिस तरीके से सोचती हैं कि बहुत बिग हैं, जायंट हैं, ये सब चीज़ें अब क्या है, नहीं रही। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा रेख देख करने वाला भी कोई नहीं है। एंड ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंडमा, और वो क्या है, हार्डर देन ग्रैंडमा, कठोर हैं ग्रैंडमा से। अब यहाँ पे कठोर किस रूप में, उनकी जो स्किन है, फादर की जो स्किन है उस हिसाब से ये क्या है, उनके फादर कठोर हैं, फादर की स्किन थोड़ी सी हार्ड है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो क्या है, बहुत ही नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मैकडोनल्ड, और जैसा कि हर दिन एवरी डे वो काम की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इसी वजह से वो मैकडोनाल्ड की तरह हम अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हैं। एंड ही हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और जैसा कि कीजिया ने टॉर्न अप मतलब फाड़ दिया था उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स उन्होंने लिखी हुई थी, अपनी जो स्पीच लिखी हुई थी ये कीजिया ने फाड़ दी थी, तो इसी वजह से इन्हें बीट किया गया। एंड शी स्टिर्ड सडनली एंड साइज, अब वो क्या होती है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं अचानक, तुरंत ही। एंड साइज, थोड़ा सा आह भरती हैं। और व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, अब फिर फादर पूछते हैं क्या हो गया, कुछ हुआ, अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा ड्रीम, फिर से कुछ सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, अब लिटिल गर्ल क्या बोल रही, कीजिए क्या बोल रही, ओह अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हेड क्या है, मेरा सर आपके हार्ट के ऊपर है, आपके हृदय के ऊपर है। एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ इसे, गोइंग मीन्स चलते हुए, जो भी धड़कने वगैरह है मैं उससे फील कर पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर, और कहती है कि वो आपके पास तो बहुत बड़ा हार्ट है डियर फादर, और दिस
चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। और यहाँ पे यही हमें देखने मिलता है कि फादर्स लोग नॉर्मली क्या होते हैं, हमें कठोर दिखते हैं, बट दे लव सो मच टू अस, तो वो बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। और स्ट्रिक्ट वो इसलिए रहते हैं कि हम पंक्चुअल रहें, हम डिसिप्लिन में रहें, इसलिए वे लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं और हमेशा हमें प्यार करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।